हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे सैनिक स्कूल से रिलेटेड मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 6 and 864 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का, यानी दो नंबर्स हैं, दो संख्याओं का HCF और LCM। पहले HCF दिया है, उसके बाद से LCM दिया गया है। और 6 यानी HCF 6 कह रहा है, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः कह रहा है। तो HCF 6 दिया है दो नंबरों का, और दो नंबरों का LCM 864 यहाँ पे गिवन है। इसके बाद से कह रहा है इफ़ वन नंबर इज़ 96, यदि एक नंबर जो है 96 है, देन तो फाइंड द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर हमको निकालना है, तो दूसरा नंबर हम मान के चलेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट कर लेंगे। आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आपके समझने के लिए ये मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। लेट द अदर नंबर भी लिख सकते हैं या सेकंड नंबर भी इसको हम लिख सकते हैं। द अदर नंबर बी एक्स हमने मान लिया कि वह नंबर जो है, यानी दूसरा नंबर हमने x मान लिया। अब यहाँ पे फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये फार्मूला होता है। फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे वन नंबर दिया हुआ है तो आप वन नंबर और अदर नंबर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे वन नंबर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वन नंबर को, आप फर्स्ट नंबर भी लिख सकते हैं। वन नंबर इंटू अदर नंबर को आप सेकंड नंबर भी लिख सकते हैं। अदर नंबर यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो यहाँ पे वन नंबर यहाँ पे 96 दिया गया है। वन नंबर यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 96 हम रख लेंगे, 96। अदर नंबर हमने x माना है, x रख लेंगे। HCF यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 को हम रख लेंगे। और LCM यहाँ पे गिवन है ना 864। अब यहाँ पे 96 इंटू से कनेक्टेड है, 96 को हम इक्वल के राइट साइड में ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इधर इक्वल के लेफ़्ट साइड में x बचेगा, तो x इक्वल टू 6 इंटू 864 अपॉन 96। हम चाहें तो इसको 6 से 96 को हम कैंसिल कर दें, या फिर 96 से 864 को कैंसिल हम कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं हम। तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, और यहाँ पे 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3 आएगा, और 6 6 जा 36। अब 16 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 पचे 80, 16 पचे 80 और 16 चौको 64, 54 टाइम्स में ये इससे ये कैंसिल हो गया 54 टाइम्स में। तो x इक्वल टू यहाँ पे आ गया 54। अदर नंबर हमने x माना है और x का अदर नंबर हमने x माना है और x का वैल्यू 54 आ गया। अदर नंबर ही हमको निकालना था, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर,
स्मॉलेस्ट नंबर बताओ दैट इज डिविजिबल, जो डिविजिबल है, स्मॉलेस्ट हम नंबर हमको बताना है जो डिविजिबल है बाई ईच, यानी 9 से भी डिविजिबल है, 9 से भी, 12 से भी और 15, प्रत्येक से, यानी 9 से, 12 से और 15 से ये स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल है, ये हमको निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ 9, 12 और 15 का हम एलसीएम यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे एलसीएम। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, एलसीएम ऑफ 9, 12 यहाँ खांसी हो गया है, 15 15 3 3 जा 9, 3 चौको 12, 3 5 15। तो यहाँ पे यहाँ पे 3 3 से डिविजिबल होगा, 4 4 से डिविजिबल होगा, 5 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 3 × 3 और 4 5 या 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, वह नंबर होगा 180, 180। यही जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए सर्टेन ब्रांड ऑफ सोप पाउडर इज सोल्ड एट ₹15 per packet. It costs ₹144 a dozen. What is the profit in percent on 8 dozen packets? यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्टेन ब्रांड सोप पाउडर बेचा जाता है 15 पर पैकेट, यानी एक पैकेट जो है 15 रुपये में बेचा जाता है। और यहाँ पे कह रहा है इट कॉस्ट ₹144 ए डोज़न, और एक दर्जन का मूल्य है 144। एक डोज़न में कुल 12 मटेरियल होते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रॉफिट इन परसेंट ऑन 8 डोज़न पैकेट? तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉफिट क्या है इन परसेंट ऑन 8 डोज़न पैकेट्स में, 8 डोज़न यानी 8 दर्जन पैकेट्स पर परसेंट में यहाँ पे प्रॉफिट कह रहा है कि प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पैकेट का मूल्य है 15 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, यहाँ पे एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या है एक पैकेट का, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पैकेट इक्वल टू ₹15। तो 15 तो यहाँ से एसपी हम एक दर्जन का पहले हम निकालेंगे, पहले हम एक दर्जन का यानी 1 डोज़न का एसपी हम निकालेंगे। एसपी ऑफ 1 डोज़न पैकेट, तो ये हो जाएगा आपका 15 रुपीज़ है एक पैकेट का कॉस्ट प्राइस, और 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दहा में 150, अब 12 दूनी 30 यानी 180 हो जाएगा, ₹180 रुपीज़ हो गया। यहाँ पे 1 डोज़न
पैकेट का सेलिंग प्राइस 180 रुपये हो गया। अब यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे क्या है, एक दर्जन का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 144 है। तो यहाँ पे CP ऑफ 1 डोज़न पैकेट, 1 डोज़न पैकेट हम लिख लेंगे यहाँ पर इक्वल टू ₹144। अब यहाँ पे 1 डोज़न पैकेट का SP यहाँ पे 180 है और यहाँ पे CP 1 डोज़न पैकेट का 144 है। तो इस SP में से इस CP को हम माइनस करेंगे, SP में से CP को हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। परसेंटेज में चूँकि हमको निकालना है यहाँ पे, तो हम तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे हम निकालेंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे ये 1 डोज़न है, ये 1 है, ये 1 डोज़न पैकेट, ये 1 डोज़न पैकेट है। तो यहाँ पे SP में से, इस SP में से हम CP को माइनस करेंगे तो 180 माइनस 144 और CP से हम इसको डिवाइड करेंगे 144 से, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर परसेंटेज का साइन दे देंगे। अब यहाँ पे ये हम माइनस करेंगे तो ये 10 में से 4 6 हो जाएगा और 7 में से 4 3 हो जाएगा, 36 अपॉन 144 इंटू 100 और काट देते हैं इसको, 4 9 36 और 4 3 12, एक अंक से काट देते हैं, 4 9 36, 4 3 12, 4 6 24, 4 3 12, 4 6 ये 4 9 36, 9 से 20, 9 चौको 36 और 4 से 25 टाइम्स में ये, तो ये 25 और परसेंट हो जाएगा। यही जो है आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए मैकेनिक अर्न्स ₹36,000 ऑन 9 कार्स। एक मैकेनिक जो है 9 कार पर 36,000 रुपये कमाता है। हाउ मच विल ही अर्न, यानी वह कितना कमाएगा इन 1 डे, एक दिन में, यदि इन ए डे, यदि एक दिन में वह रिसीव करता है 27 कार्स, अगर वह रिसीव करता है, यानी 9 कार पर 36,000 रुपये अर्न करता है तो 27 कार पर वह कितना रुपया वह कमाएगा। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अर्निंग यहाँ पे लिख लेंगे, अर्निंग, उसकी अर्निंग 9 कार से अर्निंग फ्रॉम 9 कार्स, 9 कार से अर्निंग इसकी हो रही है 36,000 रुपीज़। तो यहाँ पे एक कार से अर्निंग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो एक कार से अर्निंग कम होगी तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अर्निंग फ्रॉम 1 कार, अर्निंग फ्रॉम 1 कार इक्वल टू 36,000 को डिवाइड कर देंगे हम इस 9 से। तो एक कार से अर्निंग निकल जाएगी 9 चौको 36 और 3 जीरो है 1 2 3 4,000 रुपीज़।
4,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 27 कार से अर्निंग कितनी हो जाएगी? अर्निंग फ्रॉम 27 कार्स। 27 कार्स, तो 27 कार से ये 1 कार से अर्निंग इतनी हो रही है, 1 कार से, तो 27 कार से अधिक अर्निंग होगी। तो 20 हम क्या करेंगे, 4,000 में 27 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 2 10 और 3 0 1 2 3 3 0 आगे हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 10 100,000 10,000 लाख 1,08,000 रुपीज़। 1,08,000 रुपीज़ यही जो है आंसर हो जाएगा, 1,08,000 रुपीज़। तो 1,08,000 रुपीज़ यहाँ पे है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं। घंटी दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 37 56 93 लीविंग रिमाइंडर 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, ग्रेटेस्ट नंबर बताओ दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड करेगा 37 को अगर वह उस नंबर से डिवाइड किया जाए 37 को तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 56 को उस नंबर से अगर डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2 बचता है, और 93 को डिवाइड किया जाता है उस नंबर से तो रिमाइंडर 3 बचता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम HCF निकाल लेंगे। HCF हम किसका निकालेंगे, ये जो रिमाइंडर सबका बच रहा है इस रिमाइंडर को हम माइनस करके HCF निकालेंगे। तो HCF तो यहाँ पे HCF हम निकाल लेंगे। ऑफ 30, ये 37 है, 37 में से इस रिमाइंडर को हम माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। 37 माइनस 1 और 56 में से 2 को माइनस करेंगे। 56 माइनस 2 एंड 93 में से इस रिमाइंडर 3 को माइनस करेंगे। 93 माइनस 3। HCF ऑफ, यहाँ पे HCF यहाँ पे निकाल लेंगे किसका किसका, ये 37 में से 1 को माइनस करेंगे 36, 56 में से ये 54 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे HCF हम इसका निकाल लेंगे। तो HCF देख लीजिए, अगर HCF आपको निकालने नहीं आता है तो HCF मैं बता दे रहा हूँ आपको। कोई भी बड़ा नंबर पहले हम ले लें, छोटे नंबर से सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 36 है। 36 से किसी भी बड़े नंबर को हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 30 यहाँ पे कर लेते हैं। 36 से चलिए 54 को डिवाइड कर लेते हैं। 54 तो 36 1 जा 36, 14 में से 6 8 हो जाएगा। अब 18 से 36 को डिवाइड करेंगे। 18 दूना 36, 36। अब 18 से डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरह से, तो 18 से 90 को डिवाइड करेंगे। 90 को डिवाइड करेंगे 18 से।
तो ये हो जाए 18 चौको 72 और 18 पचे 90, 18 पचे 90। तो 18 से यह पूरी तरह से ये डिवाइड हो गया 90। तो यहाँ पे HCF हो जाएगा इनका, HCF यहाँ पे लिख लेंगे, HCF इनका 36, 54 और 90 का HCF यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो वह ग्रेटेस्ट नंबर जो है, वह ग्रेटेस्ट नंबर 18 होगा, 18 होगा, 18 होगा, जिससे कि 37 को डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, और 18 से 56 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर होगा, और 93 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर होगा। तो 18 आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ 10 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, यदि 10 आदमी एक कार्य को जो है 4 दिन में कर सकते हैं, तो कह रहा है हाउ मेनी मेन विल बी रिक्वायर्ड, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी टू गेट द सेम वर्क डन इन 5 days, तो 5 दिनों में सेम वर्क को यानी सेम काम को करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी 5 दिनों में करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 आदमी दिया हुआ है और 4 days यहाँ पे दिया हुआ है। मैन की स्पेलिंग M से स्टार्ट होता है, दिन की स्पेलिंग D से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम इसको M1 मान लेंगे और इसको इस डेज को हम D1 मान लेंगे। तो यहाँ पे M1 इक्वल टू 10 men, यहाँ पे लिख लेंगे 10 men, और इसको हम D1 मान लेंगे, डे की स्पेलिंग DAY, तो D1, तो ये आपका 4 है, 4 days। हमको M2 निकालना है, यहाँ पे कितने आदमियों की आवश्यकता है, मैन निकालना है M2, यहाँ पे M2 रख, M2। तो M2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे M2 या तो X मान लें या फिर M2 का M2 ही रहने देते हैं। चलिए M2 ही रहने देते हैं, क्वेश्चन मार्क रख देते हैं यहाँ पर। और D2 यहाँ पे इन 5 days, यहाँ पे D2 हम लिख लेंगे, D2 इक्वल टू 5 days, 5 days। अब यहाँ पे M1 इंटू D1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2, M2 इंटू D2, M1 इंटू D1 10, M1 क्या है 10 है और D1 क्या है 4 है। तो यहाँ पे 10 इंटू 4 लिख लेंगे इक्वल टू M2 हमको निकालना है, M2 लिख लेते हैं यहाँ पे, M2 इंटू D2 यहाँ पे क्या है 5 है, 5 को हम इक्वल के लेफ़्ट साइड में लेकर के आएंगे तो इक्वल के राइट साइड में M2 बचेगा। तो इधर 10 इंटू 4 अपॉन ये डिवाइड हो जाएगा, इधर आएगा तो 5 इधर M2, 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8, तो M2 हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, M2 हो गया यहाँ पे 8। तो हाउ मेनी मेन विल बी रिक्वायर्ड, यानी कितने आदमियों की आवश्यकता होगी सेम काम को 5 दिनों में करने के लिए। तो यहाँ पे ये 8 आदमियों की आवश्यकता होगी, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो 8 आदमी, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ x रेशियो y इक्वल टू 3:5 देन फाइंड द रेशियो ऑफ 3x + 4y रेशियो 8x + 5y। ये इतना दिया हुआ है, हमको इसका अनुपात हमको निकालना है। तो यहाँ पे गिवन ये है, सॉल्यूशन में हम यहाँ से लिख लेंगे x रेशियो
y इक्वल टू 3:5 ये दिया गया है। ये देख लेते हैं, ये है 3x + 4y। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में रख लेंगे, फ्रैक्शन की शक्ल में। 3x + 4y अपॉन 8x + 5y, 8x + 5y। इसको और क्या हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसको x, चूँकि यहाँ पे अगर इसको हम फ्रैक्शन में रखेंगे, इसको फ्रैक्शन में, तो x अपॉन y फ्रैक्शन में हम रखेंगे तो x अपॉन y इक्वल टू 3/5 होगा, 3/5। तो x अपॉन y का वैल्यू यहाँ पे 3/5 हो रहा है। तो इसको x अपॉन y की शक्ल में हम इसको रखेंगे, फ्रैक्शन में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y, यहाँ पे y है, y यहाँ रखेंगे, y अभी मैं इसको समझा दे रहा हूँ आपको ठीक तरह से। और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन y प्लस 4। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 का x में हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। 3 का x में, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3x + 4y आएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x अपॉन y और +4 हो जाएगा, +4, 4/1 लिख सकते हैं। y और 1 का एलसीएम हम निकालेंगे तो y होगा एलसीएम। अब y से y को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3x और +1 यहाँ पे y आएगा, और y का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y हो जाएगा, 4y। और यहाँ पे आपका क्या है, y है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा तो 3x + 4y आपका बचेगा, 3x + 4y ये। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से नीचे वाले को हम लिख सकते हैं, y × 8x अपॉन y, 8x अपॉन y +5 +5। अब यहाँ पर हम x अपॉन y 3/5 हम रख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू y, यहाँ पर हम तो y हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर हम रख लेंगे x/y, x 3 है, y 5 है। तो इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे 3 और x अपॉन y क्या है, 3/5 है, इंटू 3/5 और +4 अपॉन यहाँ पे 8 है, 8 इंटू x अपॉन y 3/5 +5 इक्वल टू, यहाँ पे कर लेते हैं इक्वल टू। तो यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9, 9/5, 9/5, 3 3 जा 9/5, 9, 3 3 जा 9/5 और +4/1 लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 8 3 के 24, 24/5
5 और प्लस 5, 5/1 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कर लेंगे 5 और 1 का एलसीएम आपका 5 होगा। 5 और 1 का एलसीएम यहाँ पर आपका 5 होगा। यहाँ पे 5 हम लिख लेते हैं, 5 एलसीएम हो जाएगा। 5 एलसीएम 5 1 जा 5 यानी 9 और प्लस 1 5 जा 5, 5 को 20, 20 हो जाएगा। अपॉन इसी तरह से 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा। और ये आपका 5 1 जा 5 और 1 24 और प्लस 1 5 जा 5 और 5 5 जा 25। यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 और 20 29 अपॉन, और ये 5 4 9 और 2 2 4 49। तो इसको हम जो है रेशियो में इस तरह से हम लिख सकते हैं, चूँकि रेशियो में ऑप्शन में रेशियो में दिया हुआ है। तो 29 रेशियो 49, यही जो है आंसर हो जाएगा। 29 रेशियो 49, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप कह रहे हैं 21 गोट्स ईट एज मच एज 15 काउज। यहाँ पे कह रहा है 21 बकरियाँ जो है उतना खाती हैं जितना कि 15 गाय खाती हैं। 21 यानी 21 बकरियाँ उतना खाती हैं जितना कि 15 गाय खाती हैं। तो कह रहा है हाउ मेनी गोट्स, कितनी बकरियाँ ईट खाती हैं एज मच एज 35 गाउज। तो कितनी बकरियां जो है खाती हैं, मैं 35 काउज, 35 एज मच एज यानी उतना जितना कि 35 काउज यानी 35 गायें खाती हैं। 35 गायों पर कितनी बकरियां यहाँ पे खाती हैं, ये हमको निकालना है। 15 गाय पर यहाँ पे 21 बकरियां खाती हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर 15 काउज इक्वल टू 21 गोट्स। 15 गाय जितना खाती हैं 21 बकरियां उतनी खाती हैं। तो यहाँ पे एक बकरी का निकाल लेंगे, एक बकरी या एक गाय का हम निकाल लेंगे, तो 1 काऊ का 20। तो एक गाय जो है कम बकरी के बराबर होगी, एक गाय कम बकरी के बराबर। तो यहाँ पे 21 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 15 से, तो 21 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 15 से। तो ये एक 1 डिजिट से दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 7 21, 3 5 15। तो 7/5 गोट्स, 7/5 गोट्स। 1 काऊ इक्वल टू 7/5 गोट्स। 35 काउज इक्वल टू हमको निकालना है, तो 35 काउज ज़्यादा बकरियां होंगी, तो 35 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 7/5 में। ज़्यादा के कंडीशन में 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 35, 7 × 7, 7 7 49, 49। यही जो है आपका यानी 49 गोट्स, 49 बकरियां हो जाएंगी। यही जो है आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन जो है ये बी सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ ए बॉय सेल्स ए बुक फॉर रुपीज़ 450 ही मेक्स ए लॉस ऑफ 10%। कह रहा है कि एक लड़का जो है एक पुस्तक बेचता है 450 रुपये में, 450 रुपीज़ में 450 रुपये में बेचता है, तो वह जो है 10% की उसको हानि होती है। 450 रुपये में पुस्तक को बेचता है तो 10% की हानि होती है। यहाँ पे क्या है, टू गेन 10%, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए 10% का प्रॉफिट पाने के लिए। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है, यानी कितने में ख़रीदा गया बुक ये हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ पे हम मान के चलेंगे लेट द सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बी, रुपीज़ हमने एक्स मान लिया। अब 10% के लॉस पर इसको हम क्या बनाएंगे, इसको एसपी बनाएंगे, एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे 90 हो जाएगा, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन है तो अपॉन 100 हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे 450 नंबर में दिया हुआ है तो 450 यहाँ पे हम रख लेंगे। अब यहाँ पे इंटू 9/10 इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 450 उतार लेंगे और ये डिवाइड हो जाएगा 90/10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू, इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 90 नीचे आ जाएगा। तो ये 450 इंटू 10/90। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल कर देंगे और 9 × 45 और एक 0 है, 51 × 50। 9 × 45 लॉस हो रहा है ना, तो 450 तो ये 90 ये 100 हो जाएगा ना, ये 90% है यहाँ पे तो 100 हो जाएगा, 90/100 ये भी 100 होगा। 10 से 10 हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, और 9 × 45 और यहाँ पे ये हो जाएगा x इक्वल टू 50 × 10, 5 × 1 = 5 और 2 0 1 2, 500 रुपीज़। तो x इक्वल टू यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 500 रुपीज़ हो गया। कॉस्ट प्राइस 500 रुपीज़, 10% का लाभ प्राप्त करना है इस पे, तो 10% लाभ पर कितने में बेचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कर लेते हैं सेलिंग प्राइस 10% लाभ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10% के लाभ पर, प्रॉफिट पर, गेन पर। तो यहाँ पे 500 कॉस्ट प्राइस है, 500 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ गेन कह रहा है तो 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा, और परसेंट है तो 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 × 5 = 55, 55 और 1 0 है, 1 0 रख देंगे। 550 में वह बेचेगा तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। 550 ऑप्शन सी सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए मैन सेल्स 1 स्पीकर फॉर ₹7,500 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%।
एक आदमी जो है एक स्पीकर 7,500 रुपये में 20% के प्रॉफिट पर लाभ पर बेचता है। अनदर स्पीकर और दूसरा स्पीकर 8,100 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है। तो कह रहा है फाइंड हिज टोटल लॉस और प्रॉफिट। तो उसका टोटल लॉस या प्रॉफिट, उसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, तो टोटल कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ ये हमको पता करना है। तो यहाँ पे पहले स्पीकर का सीपी हम पहले निकालेंगे। पहला स्पीकर कितने में ख़रीदा गया था ये हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एसपी ऑफ फर्स्ट स्पीकर इक्वल टू यहाँ पे ऐसा करते हैं। यहाँ पे सेलिंग प्राइस, पहले स्पीकर का सेलिंग प्राइस यहाँ पे इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे सीपी हम निकालेंगे। सीपी यहाँ पे पहले स्पीकर का सीपी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये 20%, 20/100 हम लिखते हैं ऐसे 20/100। तो इसको उलट के लिखेंगे 100/20 हम रखेंगे। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7,500 में मल्टीप्लाई करेंगे। ये 20% है तो 20/100, तो इसको उलट करके 20/100 को, ये 20/100 को हम उलट करके यानी 100/20 हम रखेंगे 100/20। तो ये सीपी निकलेगा, ये सीपी है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट कह रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट कह रहा है। तो 20 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 120, यहाँ पे 120 हो जाएगा। 20 ऐड करेंगे 100 में तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, एक अंक से काट करके इसको छोटा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 पछे 10 और 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 6 करने 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 पचे 30 और 1 0 ये हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया आपका 1250। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 पचे 25 और 12 पचे 60, 2 62 इतना हो गया रुपीस, इतना सीपी हो गया 6250। 6250 यहाँ पे सीपी हो गया। तो अब यहाँ पे इसके बाद से इसका सीपी, दूसरे अनदर स्पीकर का सीपी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। सीपी ऑफ सेकंड स्पीकर इक्वल टू, सेल कर रहा है 8100 में, 8100 में। तो लॉस हो रहा है, तो 10 को हम माइनस करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे तो ये 90/100। और चूँकि सीपी हमको निकालना है तो इसको उलट के हम रखेंगे 100/90, 100/90। यहीं पे कैंसिल कर देते हैं इसको, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 99 81 2 0। तो इसका 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 9 1 जा 9 और 3 0 1 2 और 3, 9000 रुपीज़।
तो यहाँ पे पहले स्पीकर को इतने में ख़रीदा, दूसरे स्पीकर को 9,000 में ख़रीदा, तो टोटल सीपी कितना हो गया? टोटल सीपी इक्वल टू 6,250 और प्लस 9,000 इक्वल टू 9 6 15 15,250 रुपये हो गया। 15,250 और यहाँ पे एसपी टोटल एसपी कितना हो गया? टोटल एसपी हो रहा है आपका, पहले स्पीकर को इतने में बेचता है 7,500 और दूसरे स्पीकर को 8,100 में। तो ये हो जाएगा आपका 0 0 और 5 1 6 8 7 15 15,600 एसपी हो रहा है 15,600 और सीपी हो रहा है 15,250 यानी 15,250। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, प्रॉफिट यहाँ पे लिख लेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू 15,600 में से हम क्या करेंगे? 15,250 को हम माइनस कर देंगे, तो ₹350 हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। आंसर इसमें ऑप्शन हमने नहीं दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा 350 रुपये। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ 15% ऑफ 40 इज़ ग्रेटर दैन 25% ऑफ ए नंबर बाई 2 देन द नंबर इज़। यहाँ पे कह रहा है कि 40 का 15%, अगर 40 का यदि 40 का 15% एक नंबर का 25% से 2 अधिक है, एक नंबर के 25% से 2 अधिक है, ये 40 का 15%, तो वह नंबर हमको बताना है। तो नंबर यहाँ पे हम मान के चलेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो लेट द नंबर बी एक्स। वह नंबर हमने एक्स मान लिया। ये बड़ा है, ये कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। तो 40 का 15% में से हम माइनस करेंगे नंबर हमने x माना, इसका x का 25% यानी अपॉन 100, तो ये 2 निकलेगा। यहाँ पे एक अंक से ये 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, एक अंक से काट के छोटा कर देना है। 5 3 15, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 हो जाएगा। ये 6 माइनस और 25 से करने 25, 25 चौको 100, 1/4 हो जाएगा। माइनस x, यहाँ पर ये x का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x/4 हो जाएगा इक्वल टू 2। यहाँ से माइनस को हम समाप्त करेंगे, तो ये समाप्त कैसे होगा? माइनस x/4 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, इसको हम इक्वल के लेफ़्ट साइड में 2 को उठा करके इधर ले आएंगे, तो इधर हो जाएगा 6 और ये इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, इधर x/4 हो जाएगा। तो ये 4 इक्वल टू x/4, ये डिवाइड 4 इक्वल के लेफ़्ट साइड में आएगा तो इंटू 4 हो जाएगा, यानी 4 × 4 इक्वल टू इधर x बचेगा, तो x इक्वल टू हो गया 4 चौको 16, 16। तो वह नंबर जो है हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 16 आ गया। यही जो है आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा, नंबर पूछ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ ए नंबर इज़ 15। कह रहा है 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ ए नंबर, यानी एक नंबर के 2/5 का 1/3 का 1/4 15 है। तो व्हाट विल बी, यानी क्या होगा 40% ऑफ दैट नंबर। तो उस नंबर का 40% क्या होगा। तो यहाँ पे नंबर हमको नहीं पता है, तो नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। नंबर हम यहाँ पे मान लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। नंबर हमने एक्स मान लिया, तो यहाँ पे एक्स का 2/5 का 1/3 का 1/4 ये जो है 15 है, 15 के इक्वल है। 2 2 जा 4 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 1 1 जा 1, एक्स का 1 में ये 1 अपॉन ये इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 15 दूनी 30, यानी x इंटू 1 अपॉन 5 3 15 दूनी 30, यानी 30 हो जाएगा, इक्वल टू 15। इसको इंटू 1 अपॉन 30 को उठा के हम जो है इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे, तो डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू ये 15 उतार लेंगे, यहाँ पे डिवाइड होगा 1 अपॉन 30, इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 30 ऊपर चला जाएगा। x इक्वल टू 15 इंटू 30 अपॉन 1, तो 1 से अब कोई मतलब नहीं रहा। 1 से 30 को डिवाइड करेंगे या इसको डिवाइड करेंगे तो वही नंबर हमको मिलेगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x इक्वल टू 15 3 45 और 1 0 450। तो इस नंबर, अब ये नंबर हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 450 निकल गया। 450 यानी वह नंबर निकल गया, उस नंबर का 40% हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो 450 का 40%, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 5 20 और 4 चौको 16 2 18, 180 हो जाएगा। यही जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें, इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है कि हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना, और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और मैं सुशील कुमार इसी के साथ मैं वीडियो का समापन करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।